अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सस्ते सवाल और मुझे कहते हैं यार खान। दोस्तों, आज मेरे पास कोई मेहमान नहीं है, मैं सोलो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, एक मरतबा मैं और मेरे साथ एक दूसरा दोस्त जो कि वो भी नाबीना था, हम बाज़ार में जा रहे थे कहीं और हमने किसी मतलूबा प्लेस तक जाना था। अब रास्ते में ज़ाहिर है लोग जब देखते हैं कि एक ब्लाइंड है और उसने सफ़ेद छड़ी पकड़ी हुई, फिर दूसरा दोस्त भी मेरे साथ ब्लाइंड, उसने भी सफ़ेद छड़ी पकड़ी हुई, तो एक बंदा वहाँ पे हमारे सामने आया और उसने कहा कि हाफिज़ साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी भी फलां जगह तक जा रहा हूँ। कहता है आपको नज़र नहीं आता? मैंने कहा जी नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता? मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं आता। कहता थोड़ा सा भी आपको नज़र नहीं आता? मैंने कहा जी जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा भी नज़र नहीं आता। कहते हैं ये जो आपके साथ दोस्त हैं इनको भी नज़र नहीं आता? मैंने कहा जी जी बिल्कुल, इनको भी नज़र नहीं आता। कहते हैं बिल्कुल? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा भी इनको भी मेरी तरह नज़र नहीं आता। उन्होंने फिर पूछा कि फिर आपने जाना कहाँ है? मैंने कहा जी फलां जगह जाना है। कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे जाओगे? मैंने कहा बस अभी जा रहे हैं, जिस तरह आपसे पूछा आगे किसी और से भी पूछेंगे। कहते हैं अच्छा, वो सामने आपको सुर्ख टंकी नज़र आ रही है? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इतनी कंफर्मेशन लेने के बावजूद आप हमसे पूछ रहे हैं कि वो सामने टैंकी नजर आ रही है, ये किस वजह से? वो तंज नहीं कर रहा था नाजरीन, वो दरअसल अवेयर नहीं था कि ब्लाइंडनेस क्या है, नाबीनापन क्या है। हालांकि उसने बहुत ही वाज़ेह पूछा कि नजर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद उसको समझ नहीं आई कि वो अगला सवाल क्या करे या हमें रास्ता कैसे समझाए। तो हम इस चैनल के जरिए एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस आम कर सके। यहाँ पे एक और आपको मैं किस्सा सुनाऊं। एक महरूम समातो गोयाई, यानी वो शख्स जो ना बोल सकता था और ना सुन सकता था, सॉरी सुन नहीं सकता था लेकिन बोल सकता था। उसने वैकेंसीज देखी, कहीं प्राइवेट वैकेंसीज आई थी, जॉब्स आई थी। ये एक किस्सा है, इसे किस्सा ही लीजिएगा लेकिन इसमें एक सबक है। उसने वैकेंसीज देखी तो अप्लाई कर दिया। अब उसको ये पता था कि अगर वो अपनी डिसेबिलिटी शो करे, यानी वो ये बता दे कि वो सुन नहीं सकता, तो उसे वो जॉब नहीं दी जाएगी। तो उसने क्या किया कि नॉर्मल कोटा पे अप्लाई किया, डिसेबिलिटी पे नहीं किया। और अप्लाई करने के बाद वो इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। अब ये तो लाजिम था कि उसे सुनाई नहीं देता था, तो या तो इशारों की ज़बान में उससे सवाल किया जाता या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती कि जिसकी मदद से वो सवाल को अंडरस्टैंड करके जवाब देता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। तो उसने अपने जहन में 3 सवालात तैयार कर लिए। उसने सोचा पहला सवाल मुझसे होगा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो मैं कहूँगा 20 साल। दूसरा सवाल होगा तुम्हारा तजर्बा कितना है? तो मैं कहूँगा 4 साल। और तीसरा सवाल होगा कि तुम तनख्वाह लोगे या खाना खाओगे? तो मैं कहूँगा दोनों। ये जब उस वैकेंसी पे अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचा, तो इंटरव्यू लेने वाले ने ना सवालात वही किए लेकिन इसके माइंड से थोड़ा सा हट के सवाल किए। उसने पहले उम्र नहीं पूछी, उसने पहले तजर्बा पूछा। उसने कहा आपका तजर्बा कितना है? तो इसने कहा जी 20 साल। उसने इसकी उम्र देखी, इसकी शक्ल देखी, तो इंटरव्यू लेने वाला बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, और फिर तुम्हारी उम्र क्या है? इसने बड़े शौकी से कहा जनाब 4 साल। बड़ा गुस्सा आया इंटरव्यू लेने वाले को। उसने कहा तुम पागल हो या मैं? तो ये जो इंटरव्यू देने वाला था इसने बड़े प्यार से कहा जनाब हाँ दोनों। तो ये पता है क्यों था? क्योंकि उसे यकीन था कि अगर मैं डिसेबिलिटी शो करूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और आज का ये मैसेज आपके लिए ये है कि जनाब डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना सीखें, अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट करना सीखें। एक शख्स जिसे नज़र नहीं आता उसको किस तरह की मदद चाहिए, एक शख्स जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए आपकी कौन सी हेल्प जो है वो ज़रूरी है, एक शख्स जो बोल नहीं सकता उससे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और एक शख्स जो चल नहीं सकता उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में कोई आपको बिठा के नहीं सिखाएगा। आप मोबाइल उठाएं, गूगल करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कौन से डिसेबिलिटी की नीड्स क्या है और उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।